नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग करेंगे आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, है ना। इसके अलावा साथ ही यूपीपीसीएस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका हो जाएंगे अरावली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो देख लीजिए, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये कहाँ से, गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा, ये 3 राज्यों में 800 किलोमीटर लंबाई में फैली। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका निर्माण की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो क्या हो जाएंगे, शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है तो 1722 मीटर, है ना। अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन से हो जाएंगे, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई हो जाएंगे 1722 मीटर हो जाएंगे। क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुरानी है। तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर अरावली, है ना। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है ना। एक ही क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अरावली, जो हम लोग ऊपर डिस्कशन में कर लिए। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो अरावली श्रेणियाँ राजस्थान, गुजरात और हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। उपयुक्त व्याख्या हम लोग देखे थे ऊपर में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है, बार बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो हो जाएंगे, अभी हम लोग पढ़े थे 570 मिलियन वर्ष इसका अनुमानित आयु माना गया। इसके बाद आते हैं देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। भौगोलिक क्षेत्र आ जाएंगे जो सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। तो क्या आ जाएंगे, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हिमालय का इसका सही उत्तर हो जाएंगे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इससे पहले इसका डिस्कशन क्या है कि व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह है जो गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। निम्न में से कौन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, अरावली, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला। जो अवशिष्ट पर्वत का क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना गया है। अरावली पर्वत
श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अनाई-मुड्डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे अनाई-मुड्डी। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अनाई-मुड्डी जो अनाई-मुद्दी या अनामुद्दी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है। अनाई-मुड्डी है जो किस राज्य में है, तो केरल में स्थित है। यह चोटी जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत का ही एक क्या है भाग माना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत का ही एक क्या है भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर अनाई-मुड्डी। अभी हम लोग पढ़े ऊपर व्याख्या में। इसके बाद देख लीजिए भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाई-मुड्डी हो जाएंगे। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी अनाई-मुड्डी। ठीक है। इसके बाद आते हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, तो कौन सा पर्वत, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सतपुड़ा श्रेणियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा है, सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी है ना। सतपुड़ा श्रेणियाँ के उत्तरी भाग पर ये यहाँ आ जाएंगे नर्मदा, और दक्षिणी भाग पे इसके दक्षिणी भाग पे हो जाएंगे ताप्ती नदी बहती है। ठीक है। ये बीच से नदी है बीच से पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाएंगे। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है, यानी ऊपर से शुरू करना है उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से क्या हो जाएंगे दक्षिण की ओर, सही क्रम क्या हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाएंगे। इसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इसके बाद अन्नामलाई पहले क्या है नल्ला मलाई, पहला हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी, इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियाँ हैं जो कृष्णा और पेनेरू नदी के मध्य स्थित है। नन्नामलाई पहाड़ी नल्ला मलाई पहाड़ी है जो कृष्णा और पेनेरू नदी के मध्य स्थित है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जो ये क्या बनाती है सीमा बनाती है। इसके बाद आते हैं जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जवादी की बात करें तो पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। उसके बाद आते हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। उपयुक्त उच्चवाच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताएं। पश्चिम से पूरब की ओर
पहला क्या है, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर, खासी पहाड़ियाँ। तो इसका सबसे नंबर हो जाना चाहिए खासी पहाड़ियाँ, उसके बाद छोटा नागपुर, मैकाल पर्वत और महादेव पर्वत। इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बोला जा रहा है पश्चिम से पूरब, है ना, ये पूरब से नहीं, पश्चिम से पूरब की हो। तो सबसे पहले महादेव श्रृंखला हो जाएंगे, इसके बाद आ जाते हैं मैकाल पर्वत, इसके बाद आ जाते हैं छोटा नागपुर, फिर खासी की पहाड़ियाँ। हम उल्टा सजा दिए थे इसको, पूरब से पश्चिम। तो ये खासी पहाड़ियाँ सबसे पूरब में है, मेघालय में। तो हो जाएंगे महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले इसका व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। यह है जो आकृति पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में है महादेव श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, खासी पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में अवस्थित है। महादेव और मैकाल श्रेणियाँ हैं जो ये सतपुड़ा के श्रेणी है और जो पूर्वी विस्तार के रूप में ही स्थित है। इनके पूर्व में बात करें तो छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे, मेघालय में। अभी हम लोग बताए थे मेघालय में स्थित है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट भी मिलता है और पश्चिमी घाट भी मिलता है। तो इसका हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे नीलगिरी पहाड़ी। इसका क्या हो जाएंगे, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी है जो व्याख्या में देखते हैं हम लोग। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो हो जाएंगे डोडा बेटा 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएंगे, 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर हो जाएंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो अभी हम लोग पढ़े नीलगिरी पहाड़ियों में। इसके बाद आते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, हम लोग पढ़े थे क्या, नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उसको हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये हो गया, अभी हम लोग कर लिए, रिपीटेड है नीलगिरी पहाड़ी। एक मिनट, नीलगिरी पहाड़ी हो जाएंगे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर अवस्थित है। तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर नीलगिरी पहाड़ी। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिम घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है कौन सा राज्य। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि कर्नाटक में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु। तो केरल और तो कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए
505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रमन सागर पर्वत। क्या हो जाएंगे? रमन सागर पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियां की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या तथा तीसरा मुंबई में 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पनिक्कर और बाडिया के नाम पर रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक है जो सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी श्रेणी के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियाँ घाटी पुरानी लिप्स घाटी में मानी जाती है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी, ए जो सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी श्रेणी में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसका व्याख्या क्या है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है। अनाईमुडी चोटी जो 2695 है। अनाईमुडी की ऊंचाई कितना? 2695। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी थी? 2637। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 और अनाईमुडी की ऊंचाई हो जाएंगे 2695। तो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, अतः बी सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सत्य है। 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी और ग्रावेन का निर्माण होता है। एक घाटियाँ संकरी होती है। नर्मदा दामोदर ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण माना गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में क्या है? फैली है। तो क्या क्या आ जाएंगे? अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री और अजंता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता, जो महाराष्ट्र में फैली है ना। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो इसका हो जाएंगे सह्याद्री के नाम से बोलते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट है जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। कूट दिया गया है, नीचे दिए गए कूट के निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। पहला क्या है? सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल और नागा पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले बोला जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका दक्षिण में सबसे क्या होना चाहिए? देख लेते हैं। नागा पहाड़ियाँ
सबसे पहले दक्षिण में आ जाएंगे सतमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ और पीर पंजाल श्रेणी। नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी आ जाएंगे। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है कि निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश बिहार में, नागा पहाड़ियाँ हैं जो भारत म्यांमार सीमा पर है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के हिमाचल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हुआ है। कार्डमम की पहाड़ियाँ तो हो जाएंगे केरल और कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएंगे केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में कार्डमम की पहाड़ियाँ। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से, केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी की बात करें तो कार्डमम पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। कार्डमम पहाड़ी की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। पूछा जाएगा तो अन्नामलाई पहाड़ी के ये दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, कार्डमम की पहाड़ियाँ को। अगला क्वेश्चन आते हैं सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ तो तमिलनाडु में, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका व्याख्या समुद्र तल से लगभग 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार के संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो हो जाएंगे मांडव पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो मांडव पहाड़ियाँ। इसका व्याख्या देख लीजिए। बोला जा रहा है कि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ की बात करें तो ये गुजरात राज्य में विस्तृत है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ हैं जो महाराष्ट्र में है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे, गुजरात में, न कि महाराष्ट्र में। बाकी गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, तब विकल्प बी सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियाँ, एक तरफ क्षेत्र दिया गया। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, दूसरा कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका हो जाएंगे सही सुमेलित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4, यानी महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे? सी, 3 और 4 हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि कार्डनम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट की बात करें भारत की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट यानी महाराष्ट्र या गोवा, महाराष्ट्र और गोवा वाला भाग रेखा को दिया गया नाम है। महादेव की पहाड़ियाँ जो है मध्य भारत के मध्य प्रदेश और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महादेव पहाड़ियाँ, अभी हम लोग पढ़े थे महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी का ये विस्तार है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है तो सतपुड़ा रेंज में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये, और यह पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है, या पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त की बात करें तो रामगिरी यानी रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है। मैकाल श्रेणी है जो सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी और ई तीनों ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा जारी संशोधन उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो क्या है त्रुटिपूर्ण है, यानी बी, सी और ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, सी और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर है। इसका व्याख्या क्या है कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है, और यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वत नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, यह सूची को मिलान करना। एक तरफ पहाड़ी दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ राज्य दिया गया है। गारो खासी, तो ये तो मेघालय हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं मीरी की बात करें तो इसका क्या हो जाना चाहिए? मीरी कोल्लम मलाई के ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसको ऑप्शन से मिला लीजिए एक बार। इसका ऑप्शन हो जाएंगे ए, यानी ए का ए, ठीक है, ए का ए हो जाएंगे। उसके बाद
बी की बात करें मीरी, तो मीरी का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सी की बात करें तो तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद डालमा की बात करें तो झारखंड, डालमा हो जाएंगे जो झारखंड में हो जाएंगे पहाड़ियाँ, ठीक है। इसको एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलाई कोलाई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के समान में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है कि विचार करना है। यह एक भनथ्रोस पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ये क्या है, एक भनथ्रोस पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से क्या है, आच्छादित है। यानी 1, 2 और 3 तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला को व्याख्या, इसके पहले देखिए व्याख्या क्या है कि पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। तापी नदी से लेके कुमारी अंतरीप तक ये भनथ्रोस यानी ब्लॉक पर्वत है, जिनका निर्माण जो है स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल की बात करें तो मंद एवं सीढ़ीनुमा या नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा के दक्षिणी ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि कोडाइकनाल की किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका हो जाएंगे पालनी पहाड़ी। कोडाइकनाल है जो पालनी पहाड़ी में स्थित है। इसका व्याख्या क्या है कि कोडाइकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में क्या है, ये अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियाँ का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणियाँ का क्या है, विस्तार है। तो इसका हो जाएंगे मुकुंदरा पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर हो जाएंगे मुकुंदरा पहाड़ियाँ। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों की क्या है, विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ी कोटा और झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। मुकुंदरा पहाड़ी है जो कोटा और झालवाड़ा के बीच अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूछा गया है कि अवस्थित नहीं है। तो इसका हो जाएगा सलहेर क्या हो जाएंगे, सलहेर है जो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। बाकी गली कौंडा सिकंदर सिंकराम गट्टा मधुगुल्ला कौंडा है ना, ये पूर्वी घाट पर्वत चोटी की पूर्वी घाट में अवस्थित है। इसका व्याख्या देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा तमिलनाडु तक है। इसका कहाँ तक विस्तार है? उड़ीसा से तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियाँ में जैसे में मलाईगिरी, सबसे प्रमुख चोटी है मलाईगिरी, महेंद्रगिरी, गालीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, सिंकराम गट्ठा जो उड़ीसा में है, मुदुगुल्ला कोंडा आंध्र प्रदेश में है,
कलिकोंडा और मुद्दू गुल्लाकोंडा आंध्र प्रदेश में दोनों है। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। सलहेर की चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1667 मीटर है। सॉरी, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1567 मीटर है। 1567 मीटर। अगला है कूट को मैच करना। राज एक तरफ राज दिया गया है, एक तरफ क्या दिया गया है, उस सबसे ऊंची चोटी है। एक तरफ राज दिया गया है, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी है। केरल के क्या हो जाएंगे? केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे अनाईमुड्डी। उसके बाद उत्तराखंड का क्या हो जाएंगे? नंदा देवी। फिर उसके बाद आते हैं तमिलनाडु का दोदा बेटा, है ना, यानी ए का 3। नागालैंड का हो जाएंगे ये सारामती। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और सी का 2 और डी का 1। पहला हो जाएंगे ए का 3। ए का 3 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बी का 4, बी का नागालैंड का सारामती, बी का 4, सी का 2 यानी उत्तराखंड का नंदा देवी, तमिलनाडु का दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मध्य भारत में पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पश्चिमी की बात करें तो सतपुड़ा रेंज हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर हो जाएंगे सबसे पूरब में। इसका सही उत्तर देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और सबसे पूरब में हो जाएंगे छोटा नागपुर। इसका व्याख्या देखिए, मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा श्रेणी में स्थित सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा? अभी हम लोग पढ़े थे, तो इसका हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। सबसे पहले सतपुड़ा श्रेणी की बात कर रहा है यहाँ, तो हो जाएंगे बड़वानी पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। सबसे पहले आ जाएंगे बड़वानी पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका व्याख्या एक बार देख लीजिए, बड़वानी पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कन्याकुमारी से सटी, बोला जा रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कर्दम पहाड़ी, ओबराय पहाड़ी, सेबराव पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी ये भी हो जाएंगे। कन्याकुमारी ये तो केरल में आ जाएंगे, तमिलनाडु, यानी इसका हो जाएंगे नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ क्या हो जाएंगे? कार्डमम की पहाड़ी, जो केरल में है। पश्चिमी घाट पर्वत, इसका व्याख्या है कि पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट क्या होते हैं, इसके मिलते हैं, मिलन स्थल है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड्डी
अनाईमुडी या अन्नामलाई पर्वत है, पर्वत में है। सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी या अन्नामलाई या नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार की बात करें तो कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरीय शांत तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से क्या है, सटे हैं। इसका व्याख्या से आप लोग इसको समझ लिए होंगे, है ना। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है जो चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। तो दार्जिलिंग में है, नीलगिरी में है, कानन देवन में है, गिरनार में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। सूची को मैच करना, एक तरफ पहाड़ी पर्वत है, एक तरफ राज्य दिया गया है। बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला और धोसी पहाड़ी, है ना। बटेश्वर पहाड़ी, उसके बाद बिलारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला और धोसी पहाड़ी। इसको कूट के सहारे मैच करना है। तो बटेश्वर पहाड़ी की बात करें तो इसका हो जाएगा बिहार यानी भागलपुर। ये कहाँ पे है? भागलपुर में स्थित है, बिहार में बटेश्वर पहाड़ी। बिलारी श्रृंखला की बात करें तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ये चीन श्रृंखला की देख लेते हैं पहले। बिलारी श्रृंखला, है ना। बिलारी श्रृंखला को क्या दिया गया है? कर्नाटक में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक और बटेश्वर पहाड़ी क्या था? बिहार। चीन श्रृंखला की बात करें तो इसका हो जाएंगे मणिपुर। इसका क्या हो जाएंगे? मणिपुर। चीन श्रृंखला। धोसी पहाड़ी ये हो जाएंगे हरियाणा। ये क्या हो जाएंगे? हरियाणा में। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इसको एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर है, एक तरफ पर्वत दिया गया है। एक तरफ शिखर दिया गया है, एक तरफ पर्वत दिया गया है। उपयुक्त युग्म में से कौन सा है जो सही सुमेलित है? उपयुक्त में से कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो हो जाएंगे नामचा बर्मा, नामचा बर्मा। तो नामचा बर्मा शिखर ये कहाँ पे है? गढ़वाल। ये तिब्बत में है। ये कहाँ? तिब्बत चीन में स्थित है। तो ये तो सही नहीं है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, ये सही है, यानी नोकरेक सिक्किम में। नंदा देवी ये हो जाएंगे कुमाऊं हिमालय में। इसके बाद नोकरेक ये सिक्किम में, ये सही नहीं है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो सही उत्तर हो जाएंगे नंदा देवी कुमाऊं में। इसका व्याख्या देख लीजिए। बोला जा रहा है कि नामचा बर्मा शिखर है जो तिब्बत चीन में अवस्थित है, अतः यह गढ़वाल हिमालय पर्वत हिमालय में स्थित नहीं है। गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से 2 शिखर है। एक है नंदा देवी पश्चिमी जो 7817 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई नंदा देवी पश्चिमी की 7817 मीटर, 8817 मीटर। नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो 7817 मीटर और नंदा देवी पूर्वी 7434 मीटर है। 7434 मीटर। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का शिखर है।
जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर अवस्थित है। बागेश्वर जिलों की सीमा पर अवस्थित है, जो कि कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर है। कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर है। चूँकि प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। सिडनी बुराड के हिमालय के प्रत्येक प्रादेशिक विभाग जन के अनुसार भी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पर्वत शिखर है। नोकरेक शिखर गारो पहाड़िया नोकरेक शिखर, उसके बाद आते हैं गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। यह सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। यह है जो सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है, नोकरेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। अगर इसका देखिए व्याख्या, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 8,848 मीटर है, यानी 29,028 फीट, तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बोला जा रहा है 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तभी हम लोग पढ़े थे माउंट एवरेस्ट, ऊपर व्याख्या में देखे थे। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल थी। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर में चढ़ने में क्या थी? सफल थी। तो इसका हो जाएंगे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, ठीक है। इसका व्याख्या देख लीजिए। ये कब चढ़ी थी? 1984 में चढ़ी थी। बछेंद्री पाल जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1984 ईस्वी में सफल हुई थी। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ये रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो इसका हो जाएंगे जुनको तेवाई। जुनको तेवाई ये जापान की रहने वाली थी। जुनको तेवाई की बात करें तो ये जापान की रहने वाली महिला थी, और ये सबसे पहले 1975 में इस चढ़ाई की थी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जुनको तेवाई एक जापानी पर्वतरोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? फतह कर इतिहास रच दिया। इसे करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों को सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। 16 मई 1975, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। बोला जा रहा है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतरोही कौन है? तो 2 बार की बात करेंगे तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर संतोष यादव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? संतोष यादव। इसका व्याख्या देख लीजिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट है। पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतरोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली ये क्या है? द्वितीय महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, तो पहले थे बछेंद्री पाल, द्वितीय हो जाएंगे संतोष यादव, ठीक है। अगला, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अभी हम लोग पढ़े थे, भारत के पूछा है ना। भारत के कौन हो जाएंगे? K2
गॉड ऑस्टिन, K2 गॉड ऑस्टिन, ये क्या है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 गॉड ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या है कि बोला जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉड ऑस्टिन यानी K2 काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी है। इसमें क्या है कि पाकिस्तान का भी अवैध कब्जा माना गया इस श्रेणी क्षेत्र पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तभी हम लोग पढ़े थे K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएंगे K2, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो हो जाएंगे कंचनजंगा। पर्वत शिखर की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कंचनजंगा। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं इसका, ठीक है। आप लोगों के लिए व्याख्या के साथ हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आप लोग एक एक पॉइंट इसको समझ सकेंगे। चलिए, हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं देश इस प्रकार दिया गया है। पहला, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर जो नेपाल में स्थित है। गॉड ऑस्टिन की बात करें K2 जो 8,611 मीटर है जो भारत में स्थित है। कंचनजंगा की बात करें तो 8,598 मीटर है, ये भारत और नेपाल के बीच सीमा पर है। 8,598 8598 है ना, जिसको बोल सकते हैं। मकालू की बात करें तो 8,463 मीटर जो नेपाल में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है जो K2 8,611 मीटर की सबसे ऊंची चोटी। कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये भारत और नेपाल दोनों के बीच है, तो इसको भारत में नहीं मानेंगे। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूँकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्प में नहीं है, अतः उत्तर विकल्प ए होगा। 2020 में नेपाल एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी हम लोग पढ़े थे 8,848.86 मीटर घोषित किया है। क्या किया गया? 86 मीटर इसको घोषित किया है। कंचनजंगा इसलिए मान रहे हैं ऑप्शन में क्योंकि इसमें क्या है कि भारत और नेपाल सीमा के बीच में दोनों है, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर थी। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तभी हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ नेपाल होना चाहिए, बी, और सिक्किम में होना चाहिए। भारत, कुछ भाग भारत में भी है, यानी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, नेपाल और सिक्किम। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम क्या है? ऊंचाई के अनुसार सही क्रम सजाना है ना, ऊंचाई के अनुसार सही क्रम सजाना है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई की बात करें तो हो जाएंगे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएंगे, फिर गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई हो जाएंगे, इसके बाद आते हैं कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ठीक है। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नंदा देवी चोटी बोला जा रहा है, नंदा देवी चोटी, तो क्या है? नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। ये नंदा देवी है जो गढ़वाल हिमालय का ही भाग है। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या क्या है कि नंदा देवी जो है भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी। जैसे K2 की बात करते हैं तो 8,611 मीटर है, कंचनजंगा 8,598 मीटर यह तथा नंगा पर्वत के बाद ये चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना? तो 7,816 मीटर। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की
की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है जो क्या हो जाएंगे, नंगा पर्वत। अगला देखिए, नंगा देवी स्थित है नंदा देवी स्थित है। तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है, अभी हम लोग पढ़े उत्तराखंड। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, गुरु शिखर तो हो जाएंगे राजस्थान। गुरु शिखर हो जाएंगे तो इसका हो जाएंगे राजस्थान। इसका व्याख्या देख लीजिए। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से बात करें तो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का उच्चतम शिखर की बात करें तो कुंभलगढ़ क्या हो जाएंगे, कुंभलगढ़। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका व्याख्या क्या है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है 1722 मीटर, जो विकल्प में नहीं है। अभी हम लोग पढ़े थे सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है, तो विकल्प में दिए गए सर्वोच्च कुंभलगढ़ है जो 1224 मीटर है। यानी गुरु शिखर के बाद कौन आ जाएंगे, तो कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पूर्व में कौन से चोटी आ जाएंगे इसका, उसके बाद पश्चिम में। तो सबसे पहले आ जाएंगे पूर्व में आ जाएंगे नमचा वर्मा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट। ये नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पूर्व में हो जाएंगे इसका नामचा वर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नामचा वर्मा सबसे पूर्व, फिर उसके बाद कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इसका व्याख्या क्या है कि हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम है नामचा वर्मा जो चीन में है। कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम और नेपाल में स्थित है कंचनजंगा, अभी हम लोग पढ़े थे। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो कितना था, 8598। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 था, है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो पता है। उसके बाद आते हैं नंदा देवी। एक और कौन सा था, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, तो हो जाएंगे गोसाई थाम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, गोसाई थाम। गोसाई थाम, है ना। गोसाई थाम का की अब बात करें तो ये हो जाएंगे तिब्बत। ये क्या हो जाएंगे, तिब्बत में स्थित है ना। गोसाई थाम कहाँ पे स्थित है, तिब्बत में स्थित है। इसका व्याख्या देखिए, नंदा देवी पर्वत, कामेत, त्रिशूल पर्वत, ये तीनों है जो भारत में है के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल। उसके बाद आते हैं गोसाई थाम, तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। यह है जो तिब्बत में है बट नेपाल की सीमा के निकट में ही अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित उगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित है जो नहीं है, तो इसका स्टार दिया गया है ना। इसका ऑप्शन में क्या है, स्टार दिया गया है।
चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, जो सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या की कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। कोडाईकनाल है जो अन्नामलाई में नहीं बल्कि कहाँ पे है, तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है ये। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः विकल्प में बी और डी दोनों क्या हो सही सुमेलित नहीं है। शिमला है जो पीर पंजाल श्रेणी में नहीं धौलाधर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, तो गुरला मंधाना और इसके बाद आते हैं नामचा बर्मा। गुरला मंधाना और क्या आ जाएंगे, नामचा बर्मा। इसका व्याख्या क्या है कि गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में है। नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है गुरला मंधाता। इसी प्रकार नामचा बर्मा पर्वत चोटी है जो अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत या चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बर्मा जो दोनों पर्वत शिखर है जो भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट की बात करें तो ये कामेट या नंगा पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पे, भारत के जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर में है अवस्थित है। अगला है, गौरालाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। गौरालाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, तो हो जाएंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामरी पार्ट में स्थित है। इसका व्याख्या है कि गौरालाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर है। 1225 मीटर है। पहला कूट दिया गया है कि भारत के राज और सबसे ऊंची चोटी की बात करें। एक तरफ भारत के राज है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हो जाएंगे दोदा बेटा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएंगे दोदा बेटा। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो हो जाएंगे गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर। नागालैंड की सबसे ऊंची सारामाटी चोटी और मध्य प्रदेश की हो जाएंगे धूपगढ़। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये तो सही है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। इसकी चोटी की ऊंचाई की बात करें तो ये 7500 मीटर से अधिक ऊंची है ना, तो ये गलत हो जाएंगे। इसकी ऊंचाई हो जाएंगे लगभग 7120 मीटर। 7120 मीटर। इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार, क्या है कि इसका व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही उत्तर। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सही उत्तर ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए। कुछ घाटियाँ दिया गया है, इसका नोट दिया गया है। कुछ घाटियाँ हैं, इसका नोट दिया गया है। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी हो। व्याख्या के साथ, हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी,
कांगड़ा कुल्लू घाटियाँ भी बोलते हैं। क्या क्या है, कश्मीर, उसमें कश्मीर घाटी भी है, दून की घाटी है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है। भागीरथी की घाटी की बात करें तो गंगोत्री के समीप में है। इसके बाद बात करते हैं तो मंदाकिनी घाटी की बात करें तो केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियाँ द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है एवं यह जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। धौलाधर पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है ना, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी। नेलांग घाटी की बात करें तो भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी में जिले में। नेलांग घाटी की बात करें तो भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में है। नेलांग भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है जो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था और 2015 में इसे पर्यटकों के लिए फिर से क्या किया गया, खोल दिया गया। मरखा घाटी की बात करें तो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है मरखा घाटी। इसके बाद आते हैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2438 मीटर है। ऊंचाई पर भारत के सर्वोच्च पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुक्कू घाटी स्थित है। जफू पर्वत के पीछे कौन सी घाटी है, जुक्कू घाटी। सांगला घाटी की बात करें तो किन्नौर में स्थित है, यानी हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी कहाँ है, किन्नौर के हिमाचल प्रदेश में। यह है चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। यूथांग घाटी या गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूथांग घाटी यह रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी की बात करें तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, हो गए होंगे। अगला देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, घाटियाँ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। तभी हम लोग पढ़े थे कुल्लू घाटी जिन दो पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। तो इसका हो जाएंगे धौलाधर और पीर पंजाल। इसका क्या हो जाएंगे, धौलाधर और पीर पंजाल। इसका व्याख्या क्या है कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी में मध्य स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। अगर नेलांग घाटी की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपका, ये उत्तराखंड में, सही उत्तर हो जाएंगे उत्तराखंड में राज्य में स्थित है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में इसका व्याख्या भी दिया गया कि यह है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नेलांग घाटी। अगला है कि सूची को मिलान करना। एक तरफ घाटी एक तरफ राज्य दिया गया है। मारखा घाटी अभी हम लोग पढ़े थे, तो मारखा घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मारखा घाटी की बात करें तो अभी हम लोग पढ़े थे जम्मू एंड कश्मीर। इसका क्या हो जाएंगे, मारखा घाटी जम्मू और कश्मीर। जुफ्फू अभी हम लोग पढ़े थे, जुफ्फू नागालैंड में। जुफ्फू घाटी जो कहाँ पे है, नागालैंड। जफ्फू पर्वत के पीछे है जुक्कू घाटी। जफ्फू पर्वत के पीछे नागालैंड में स्थित है, जो कहाँ पे, नागालैंड में। सांगला घाटी की बात करें
तो सांगला घाटी आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश, क्या हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। और यूथांग घाटी तो हो जाएंगे सिक्किम। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका व्याख्या भी है। मारखा घाटी लद्दाख, लद्दाख में प्रश्नकाल में जम्मू कश्मीर दिया गया है। प्रसिद्ध घाटी है जो 31 अक्टूबर 2019 से मारखा घाटी के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। जुकू घाटी है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में, जो जुफू पर्वत के पीछे है, अभी हम लोग पढ़े। सांगला घाटी की बात करें तो किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वत से है और बीच चोटियों में, और ये क्या है बसपा नदी से घिरा हुआ है। चारों ओर पर्वतीय चोटी से और बसपा नदी से क्या है घिरा हुआ। यूथांग घाटी की बात करें तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी में से लगभग 149 किलोमीटर क्या है दूर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। नंदामलाई श्रेणी में स्थित है। इसके बाद आते हैं, मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर का राबू जल विद्युत परियोजना बनाने में प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर बानों से उद्भूत होती है। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएंगे 2 और 3 हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मौन घाटी है जो स्टेबन के निकट पत्थर का अड़ाबू जल विद्युत परियोजना बनाने में प्रस्ताव है। इसका व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या क्या है कि शांत घाटी या मौन घाटी शायद राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ यानी पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ी श्रेणी में। ये नीलगिरी पहाड़ी में, इसलिए कथन एक गलत है। किंतु केरल स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क मात्र 1 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पत्थर का डाबू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। कथन 2 सत्य है। कुंती नदी भारतपुझा नदी की उप सहायक नदी जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, अतः कथन 3 भी क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएंगे साइलेंट वैली केरल में स्थित है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। दूसरा क्या है कि गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। तीसरा क्या है, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तीनों है जो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। इसका व्याख्या देखते हैं कि एक बार हम लोग। गलवान गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। वह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नाम की एक क्या पुस्तक भी लिखी है। हम लोग को घाटियाँ ख़त्म हो गया, अब हम लोग क्या चलेंगे दर्रे पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ दर्रे के बारे में करेंगे। इससे पहले हम दर्रे इसका पूरा डिटेल्स हम जान लेंगे दर्रे के बारे में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। बोला जा रहा है इसमें यानी बेसिन से होकर, एक मिनट, बोला जा रहा है कि बेसिन
से होकर भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं, जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। साथ में कि केंद्र शासित प्रदेश जिसे लद्दाख बना था 31 अक्टूबर 2019 से। काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। काराकोरम दर्रा है जो सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। लगभग ये है 5,540 मीटर, या बात करें फीट में तो 18,176 फीट की ऊंचाई पर है। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा की बात करें यांगजी दीवान दर्रा 5,890 मीटर है। 5,890 मीटर भारत की सबसे ऊंची दर्रा यांगजी दीवान। बुर्जीद दर्रा की बात करें तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जील दर्रा की बात करते हैं तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। जो जिला की बात करें तो श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगाम से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल जो दर्रा है जो कुलगाम से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। अगला क्या है कि बनिहाल दर्रे की बात करते हैं। बनिहाल दर्रे है जो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा है जो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रे से। और पीर पंजाल दर्रे से कुलगाम से कोठी। जवाहर सुरंग की बात करें तो ये भी कहाँ पे बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग जो सबसे बड़ी सुरंग है जो बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। ये हो जाएंगे। सिपकिला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा जो है, बड़ा लाचा दर्रा से मंडी से ले जाने वाला मार्ग है। मंडी से ले जाने वाला क्या है मार्ग है बड़ा लाचा दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में है। थांगाला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। जैसे थांगाला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमालय श्रेणी में भारत और तिब्बत के बीच है। माना दर्रा हिमालय श्रेणी में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितियाला है ना, चिरबितियाला या डूंगरीला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। अलकनंदा की सहायक नदी है जो सरस्वती का उद्गम होता है। उसके बाद बात करते हैं लिपुलेख दर्रा। भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत और चीन सीमा के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। नाथुला दर्रा एवं लिपुलेख दर्रा से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। यह है जो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमाचल में सिक्किम में है जो नाथुला है हिमाचल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर 14,450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीन की क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। आगे चलिए। अगला पॉइंट क्या है कि नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश के सिपकिला है। लिपुलेख, सिपकिला और नाथुला 3 व्यापार पॉइंट है।
वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए थे। उसके बाद नाथुल्ला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 2006 में इसे पुनः खोला गया, 6 जुलाई 2006 को। सिक्किम में जेलेपला दर्रा। सिक्किम में जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है ना, तिब्बत में लहासा से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा है जो तिब्बत में किससे जोड़ रहा है, लहासा से जोड़ रहा है। और ये भारत में सिक्किम में। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला में। बोमडिल्ला जो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है ना, ये भी तिब्बत को जोड़ रहा है बोमडिल्ला। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा से। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। उसके बाद दीफू और पांग शाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश के भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। दीफू और पांग शाट भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में दर्रा है एक तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू एवं म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है जो इम्फाल से तामू एवं म्यांमार जाने का क्या है, मार्ग गुजरता है। अगला पॉइंट देखिए, पश्चिमी घाट तापी मुहाने से लेकर पश्चिमी घाट तापी मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे भी है जैसे महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित है थाल घाट दर्रे महाराष्ट्र में। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग इस पे है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं इससे, थालघाट दर्रा से। भोरघाट दर्रा की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई पुणे बेलगाम चेन्नई रेलमार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। भोरघाट दर्रा से मुंबई पुणे बेलगाम और चेन्नई। पालघाट दर्रा की बात करें तो 394 मीटर है ऊंचाई। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है ये पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा को हम लोग पलक्काड़ गैप के नाम से भी जानते हैं, पलक्काड़ गैप के नाम से जानते हैं। केरल में स्थित इस दर्रे को कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे जैसे चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नीतिल दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। मौसमी दर्रा जो उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं है। 6 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगा दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन इसकी हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोल्विया के नाम था। कुछ दर्रे दिए गए हैं ना, अभी हम लोग पढ़े जो खारदुल्ला काराकोरम जो जिला चांगला दर्रा लद्दाख में है, पीर पंजाल बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिल्ला रोहतांग बड़ा लाचा यांगजी दीवान वाबा परांगला और मनीरंग हिमाचल में है। मुलिंगला माना नीति लिपुलेख कुंगरी भिंगरी नामा रालाम सिरला। मुलिंग माना नीति लिपुलेख कुंगरी भिंगरी नामा
रालाम सिरला उत्तराखंड में, नाथुला जलेब सिक्किम में है। इसके बाद आते हैं सेला वोमिडिला यांगाफ दीफू अरुणाचल प्रदेश में, त्यूजू मणिपुर, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल। कुछ दर्रे दिए गए थे, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से है जो कौन है जो एक सुमेलित है जो नहीं है? तभी हम लोग पढ़े थे कौन सा सुमेलित नहीं है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है। रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश, एक मिनट, इसका हो जाए, ये ठीक है, सुमेलित नहीं है ना, तो इसका हो जाएंगे चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। शेला दर्रा कहाँ हो जाएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका व्याख्या दिया गया है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित है केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख में। रोहतांग हिमाचल, बमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो हो जाएंगे नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, है ना, सही उत्तर। निम्नलिखित उनमें से किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित उनमें से किसका सुमेल नहीं है? बमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला सिक्किम, ठीक है। भोरघाट ये सही नहीं है। पालघाट केरल, भोरघाट क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र, है ना, भोरघाट महाराष्ट्र हो जाएंगे। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में न होकर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दर्रे मुंबई पुणे हाईवे रेल मार्ग गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो हो जाएंगे खैबर दर्रा। बाकी भोरघाट, पालघाट और थालघाट है जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका व्याख्या देख लीजिए। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, या पाकिस्तान या अफगानिस्तान को क्या करता है? जोड़ता है। बाकी ये ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है जो नहीं है? तो सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लिपुलेख दर्रा तो ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएंगे, तो ये सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम, जो जिला कश्मीर, ठीक है। इसका व्याख्या है कि भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा, है ना। बाकी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल जिले में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत दर्रा है, एक तरफ राज है। सिपकिल्ला दर्रा दिया गया है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला दर्रा ये मेघालय में स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो जिला दर्रा कहाँ पे हो जाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर। नाथुला की बात करें तो हो जाएंगे सिक्किम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नथुला दर्रा की बात करें तो हो जाएंगे नथुला भारतीय सिक्किम राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठारी की चुंबी घाटी में खुलता है। बाकी सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश, बमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, नथुला सिक्किम प्रश्नकाल में, जो जिला जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नथुला किस राज्य में स्थित है? तभी हम लोग पढ़े थे ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। निम्नलिखित में दर्रा में किसने होकर लेह जाने का रास्ता है? निम्नलिखित में से किसे लेह जाने का रास्ता है? तो हो जाएगा जोजिला दर्रा से।
इसका व्याख्या है कि जो जिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के संबंध जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो इसका हो जाएंगे नाथुला दर्रा। भारत और चीन युद्ध के बाद बंद किए गए थे इसको, फिर इसको 2006 में 6 जुलाई 2006 को फिर से इसको खोल दिया गया था। एक तरफ पहाड़ी दर्रा, एक तरफ राज दिया गया है, तो बानिहाल दर्रा हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, नथुल्ला सिक्किम, नीति उत्तराखंड और सिपकिला हिमाचल प्रदेश, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे बी। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। इसको एक बार आप लोग यहाँ से भी मिला सकते हैं, ठीक है। अगला है कि एक तरफ पर्वतीय दर्रा है, दूसरा तरफ राज भी दिया गया फिर से। पहला आता है बुमला दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला दर्रा हिमाचल, जेलेपला सिक्किम हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं मुलिंगला, तो मुलिंगला दर्रा हो जाएंगे उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका सही उत्तर देख लीजिए, हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। एक तरफ फिर से दर्रा दिया गया, माना दर्रा, नीति दर्रा, कहाँ पे? तो उत्तराखंड। तो ये हो जाएंगे माना दर्रा हो जाएंगे उत्तराखंड, नाथुला दर्रा हो जाएंगे सिक्किम, जो जिला दर्रा हो जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे, एक मिनट, जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हो जाएंगे उत्तराखंड, सॉरी सिपकिला हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना, कूट में। ठीक है, यहाँ से भी मिला सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है जो, कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रे है और राज है ना। एक ही चीज़ बार बार है तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, है ना। एक ही चीज़ बार बार देखने को मिला, सिपकिला, जेलेपला, ठीक है, सिक्किम, मानव नीति दर्रा उत्तराखंड, मानव नीति दर्रा उत्तराखंड, उसके बाद सिपकिला दर्रा, है ना। ये सही नहीं है, सिपकिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये सही है, ठीक है। इसका व्याख्या से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले के लहासा से तिब्बत को जोड़ता है। गढ़वाल की पहाड़ियाँ में तिब्बत को जोड़ने वाला नीति दर्रा या माना दर्रा है। तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और किन्नौर जिले में स्थित है। सिपकिला है जो हिमाचल प्रदेश और किन्नौर जिले में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के लहासा और तिब्बत को जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो हो जाएंगे लिपुलेख दर्रा। अवस्थित है तो हो जाएंगे लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा स्थित है, अभी हम लोग पढ़े, कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। एक मिनट, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो हो जाएंगे ये हो जाएंगे उत्तराखंड। इसमें तो ऑप्शन उत्तराखंड है, ये उत्तरांचल दिया गया है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 21 जनवरी 2007 से उत्तराखंड राज्य है जो उत्तरांचल से नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है जो नहीं है। नाथुला तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। नाथुला की बात करें तो सिक्किम, रोहतांग दर्रा अवस्थित है तो हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा स्थित है तो हो जाएंगे उत्तराखंड। माना नीति जो तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर पर फैला हुआ है माना दर्रा। किंगरी बिंगरी नीति माना, किंगरी बिंगरी नीति माना, ये क्या है? तो दर्रे है। क्या क्या है? किंगरी बिंगरी नीति माना, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? तो दर्रे है। ये दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डुंगरीला भी कहा जाता है। इस दर्रे में देवताल झील भी स्थित है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। अगला, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब की ओर, पहले करना है पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे फर्स्ट शिवकिला, इसके बाद हो जाएंगे लिपुलेख, ये फर्स्ट शिवकिला लिपुलेख, इसके बाद आएंगे नाथुला और बोमडिला, नाथुला और बोमडिला। यानी तो सबसे पहले ऑप्शन करें A1, ये हो जाएंगे 2, ठीक है, 3 और 4। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा उत्तर प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। सही है। तो सही पश्चिम से पूरब में शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला दर्रा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ना हो जाएंगे जोजिला, ना रोहतांग, ना नाथुला, ना खैबर। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है कि नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई है 14,450 फीट, यानी 4,404 मीटर है नाथुला की। जोजिला दर्रा की ऊंचाई की बात करें तो 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई की बात करें तो 13,044 फीट है, यानी 3,978 मीटर। तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई की बात करें तो 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दिबांग जो 5,890 मीटर की है, 5,890 मीटर की भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। तो विकल्प में से कोई नहीं है इसमें से, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो व्याख्या के साथ अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।